हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जी के जीएस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस जीएस सी स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षा जो कि CGL है, MTS है, MT हवलदार है, आपका GD है, CPO, CHSL है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, रेलवे की कोई सर्विस है, आपकी क्लरिकल है, चाहे सिविल सर्विस है, चाहे NDA CDS है, पुलिस है, डिफेंस है, तो उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को जो कि निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि ये राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, ब्रिटेन से, जापान से और अमेरिका से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। और पंचायत चुनाव के लिए कितनी है? 21 वर्ष। और आपका जो कि राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी उम्र है? वो है आपका 30 वर्ष। और राष्ट्रपति हेतु आपकी कितनी उम्र है? जो कि न्यूनतम उम्र वो है 35 वर्ष। ये सभी क्वेश्चन हमने इसके जो आयु सीमा के बताए। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आपको दिए हैं संविधान संशोधन, वो आपका राइट आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर, यानी मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है दोहरी, एकल, एकल व दोहरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी भारतीय जो सरकार है वो एकल नागरिकता प्रदान करती है। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? आपको ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, ये दो बार रिपीट कर दिया, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के संविधान बनाने वाले अध्यक्ष कौन थे? आपको ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुत्ता और श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, प्रारूप समिति के जो ड्राफ्ट कमेटी के संविधान के अध्यक्ष थे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर सोचना है। तो सी, यानी कि एक वर्ष कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना जो कि आवश्यक है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शकर्ता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और महाधिवक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी 10वीं अनुसूची। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि भाग 3 में। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा
का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? आपको ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने, बी.एन. रॉय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। ये आपका ऑप्शन, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया वो है जो कि एम.एन. रॉय। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपका ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद और मैसूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि हैदराबाद के जो कि देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? आपको ऑप्शन दिए हुए, आपको दिसंबर की सभी डेट हैं, आपको सन याद रखना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग की संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? आप ऑप्शन है प्रस्तावना को, निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों को और मौलिक कर्तव्यों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि प्रस्ताव को संविधान की कुंजी के रूप में बताया गया है। तो ए इज राइट आंसर, यानी कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी भाग थर्ड को। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त थे प्रथम, इसमें बताया गया है आपका के सुंदरम, एस.पी. सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह और सुकुमार सेन। ये आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो है के सुंदरम। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी अनुच्छेद 19A। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा होगा सी, 26 जनवरी 1950। ये सबको मालूम नहीं है, ये इसीलिए गणतंत्र दिवस माना जाता है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 1/10। ये जो कि कुल सदस्य जो कोरम के लिए चाहिए। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? आप ऑप्शन लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, लोकसभा के जो सदस्य जो चुनकर आते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। अगर सर्वसम्मति सुन जाए तो निर्भर हो जाता है, नहीं तो अगर कोई खड़े हो जाते हैं तो उसको जो कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा जो कि बहुमत से चुना जाता है। तो ए राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य चुनाव जो कि मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, केंद्र सरकार जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। सब राष्ट्रपति के नाम से काम होते करते, चाहे आपके जो कि कार्यपालिका है जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से सब काम होते हैं। तो सी इज द राइट, सी इसका आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी अनुच्छेद 15 जो कि सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ये आपको ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये आप ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका
डी यानी भारतीय संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है, तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी चक्रवर्ती, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। ये है आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो राजगोपालाचारी चक्रवर्ती, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, यानी अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी चीज़ का अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आप जैसे कोई नियम, कोई प्रस्ताव पारित कानून का नियम नहीं हो पा रहा है तो उसको हम राष्ट्रपति सीधे अध्यादेश जारी करके वो 6 महीने के लिए वैलिड है, फिर उसके बाद हम दोबारा कर सकते हैं। और फिर हमको लास्ट में तो जो स्पेशल उसको जो कोई नियम बनाना है तो उसके लिए तो हम लोकसभा से और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों उसमें परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रेक या रिट जारी कर सकता है? आप ऑप्शन है दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 प्रकार के। इस तरीके से ये हमारे सभी क्वेश्चन संविधान और आपकी पॉलिटी से संबंधित रहे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो हम वैसे हमारे सभी कितने जो हमारे वीडियो सब मिक्सचर हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, आपके जो कि स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी, स्टैटिक, जीके भी है, साइंस के सभी क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के भी कितने हमारे स्पेशल वीडियो हैं, जो कोई पॉलिटी पर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पर है, किसी हिस्ट्री पर है, किसी इकोनॉमिक्स पर है, कितने ऐसे वीडियो हैं। निश्चित ही आप सभी हमारे जो वीडियो को आप रिवीजन करके जाएं, और आपको जीके, जीएस, जीएस, सीए, स्टैटिक, जीके कहीं से भी क्वेश्चन मिले, निश्चित ही आप सबको रिवाइज करके जाएं, कहीं से भी अच्छे क्वेश्चन मिलें। क्योंकि इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, उनका निश्चित ही एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। टीचर अपने अपने तरीके से कहाँ से ढूंढ कर क्वेश्चन ला रहे हैं। और इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, और थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस आइकन बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सजेशन सुझाव हो वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें।